हमारे साथ में झारखंड से हमारे साथी लोग हैं। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कुछ बातों को, कुछ जिसको यहाँ पर आके हमने सीखा है, उस बारे में इन्होंने क्या क्या सीखा, कैसे कैसे सीखा, उन सभी को हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सर जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सभी को जोहार, जय मूल निवासी। मेरा नाम दीपक भगत, मैं गुमला झारखंड से, और यहाँ नागपुर में वामसे का 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और भारत मुक्ति मोर्चा का 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ हो रहा है। 5 दिन का यहाँ नागपुर में प्रोग्राम सुनिश्चित हुआ था और ये हमारा राष्ट्रीय स्तर का ये अधिवेशन हो रहा है। तो यहाँ पर नागपुर का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और इसी अधिवेशन में माननीय भगत साहब यहाँ पर आए हुए हैं और इस अधिवेशन में एकजुट होकर के सारे लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। सर, अभी पूरे देश में जैसा कि यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन में एक विषय लगा हुआ है डिलिस्टिंग का, तो इस डिलिस्टिंग के विषय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिलिस्टिंग आदिवासियों पर ही क्यों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि आदिवासी है तो समूचे आदिवासी जो पूरे देश में 801 टुकड़ा में बटा हुआ है, ये बांटे गए लोग हैं और सभी लोग एक ही हैं। ये सारे लोग सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी हैं और ये मूल निवासियों को बांटने का एक षड्यंत्र चल रहा है। ये षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा, जो आर्य विदेशी हैं, उन्हीं के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और इनका साफ मकसद है कि जितने भी आदिवासी हैं सारे लोग मूल निवासी हैं और इसका जानकारी वो लोग देना नहीं चाहते हैं। अगर यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा अभी ये हो रहा है कि क्रिश्चियनों को अलग करना है, तो क्रिश्चियनों को ही क्यों, और भी तो लोग हैं, लेकिन उन लोगों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, उन लोगों को हाईलाइटेड नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग जो हैं वो लोग एकजुट हैं, वो संगठित हैं और ये संगठित होने के कारण से, ये लोग शिक्षित होने के कारण से, ये लोग और भी लोगों को एक जगह एकजुट करने का प्रयास इन लोगों का हो रहा है, जिससे एक बहुत बड़ा आंकड़ा एक आएगा कि हाँ, इतने लोग आदिवासी हैं, तो ब्राह्मणों को इनसे खतरा है। और अगर ये लोग क्रिश्चियन और आदिवासी जो सरना धर्म से संबंध रखते हैं, अगर इन लोगों पे अगर इन लोगों को बांट दिया जाए, जिस तरह से 100 का टोटल संख्या है, अगर मान के चलते हैं, तो अगर 100 का जनसंख्या में अगर 50% अगर हम लोग अलग कर देते हैं तो वो लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो एक तो हम लोगों का जो आरक्षण है 7.5%, उसमें से भी ये लोग बांट के अभी हम लोगों को 3.5% में लाना चाहते हैं, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। क्योंकि पूरे समूचे आदिवासियों को जब वो 2 भाग में बांटा जाएगा तब तो वो तो अल्पसंख्यक ही हो जाएंगे ना। तब अल्पसंख्यक लोग आरक्षण जो मिला हुआ है उसका भी बंटवारा करेंगे, तो ये आपस में झगड़ा लड़ाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा, जो सवर्ण है उनके द्वारा ये रचा जा रहा है। असली जो गुनहगार हैं वो ब्राह्मण ही है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण गुनहगार है, लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है ग्राउंड में आदिवासी ही सामने आ रहा है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहिए? ये हमारे भड़वा और दलाल प्रतिनिधि हैं जो ब्राह्मणों के जाल में फंस गए हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, और ब्राह्मण इसी का फायदा उठा करके ही हम लोगों के सामने हमारे लोग बना करके ही इस चीज को सामने रख रहे हैं। इसीलिए ये मामला थोड़ा उलझ जा रहा है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये प्रतिनिधि जो है वो दुश्मन के ही लोग हैं, क्योंकि हमारा लोग हमारे जैसा दिख रहा है इससे क्लियर नहीं होता है। जब तक कि उसका दिमागी हालात हमारे मूल निवासी विचारधारा से जब तक नहीं जुड़ता है, तब हम उसको अपना लोग नहीं मान सकते। यही मेन बात। जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मूल निवासी विचारधारा का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर नागपुर में आप आए हैं, तो इस मूल निवासी विचारधारा के बारे में थोड़ा सा बताइए। मूल निवासी विचारधारा ST, SC, OBC और माइनॉरिटी सभी का विचारधारा है। हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, हम सबों का DNA एक है
हमारी समस्याएं सबों की एक है और हम सभी मिलकर के इस समस्या का निदान के लिए लड़ाई लड़ने तैयारी के लिए हम लोग आए हैं। तैयार होकर जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में और इसका प्रचार प्रसार करेंगे और मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़के मूलवासी कॉन्सेप्ट के अनुसार न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे अपने लोगों को। जी, यहाँ पर जैसे कि समतामूलक समाज का निर्माण करना है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये समतामूलक जो समाज है, जहाँ पर संविधान के हिसाब से एकता, अखंडता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो समाज है, वो ये जो समाज है उसका निर्माण कब तक हो जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे? इसके लिए संगठन का दिशा निर्देशन जारी है, संगठन का नियंत्रण जारी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, 6 लाख गांव तक पहुंचेंगे। जिस दिन 6 लाख गांव तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद हमारा समतामूलक समाज, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और देश का निर्माण करने में हम लोग सफल। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो गोदी मीडिया है, जिसको यहाँ पर नागपुर की धरती पर मामनू मेश्राम साहब का कार्यक्रम लगा है, उन्होंने मीडिया को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये ब्राह्मण बनिया मीडिया है। तो आप लोगों का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को नहीं दिखा पा रहा है, तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संविधान का 4 गो स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस। चारों स्तंभ में 99% प्रेस में ब्राह्मणों का कब्जा है, इसलिए वो लोग हरगिज नहीं चाहेगा कि इसको हम लोग हाईलाइट करें। आज तक तो यही देखा गया है, उसीलिए हम लोग बात होकर सोशल मीडिया की ओर सरकार बनाए हुए हैं। उसी से अपना जन आंदोलन आ रहा है। तो सोशल मीडिया ही हम लोग का एक आधार है और उसको भी बीच बीच में कभी ब्लॉक कर देता है, कुछ कर देता है, इसीलिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। अभी वर्तमान समय में नया नियम आ रहा है और इस नए नियम के तहत जितने भी यूट्यूब हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इन सभी पर उन्होंने एक नया नियम लाया है और वो नया नियम के तहत हमारे जो सोशल मीडिया है उसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मूल निवासियों को दबाने का एक षड्यंत्र है, ताकि मूल निवासी बोल बंद ना हो सके, पूरा इंडिया में तहस नहस छिन्न भिन्न हो सके, जीत ना पाए और हमारा प्रतिकार न कर पाए। यही विश्व में उन लोग का षड्यंत्र चल रहा है, उसके लिए वो लोग कानून भी बनाएंगे। तो देखा साथियों, हमारे जितने भी जो जागरूक लोग हैं, वे लोग जानते हैं कि जो गोदी मीडिया है वो बहुजन मीडिया नहीं है। इसलिए जो गोदी मीडिया है वो हमारी खबरों को नहीं लगाता है, इसलिए सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इसलिए जितने भी बहुजन मीडिया है उसको आप लोग अपने YouTube चैनल के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आप उसको खोलें और वहां पर आप ये जो जानकारी है, बहुजनों की जो जानकारी है या महापुरुषों की जो जानकारी है, उसको आप यहाँ से ले सकते हैं। इसलिए आप बहुजन मीडिया पर डिपेंड रहें और बहुजन मीडिया ही बहुजन मीडिया है। धन्यवाद।